हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। और सोशल साइंस की क्लास हम यहाँ पर फिर करते हैं, जहाँ पर सोशल साइंस में हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको सभ्यता से संबंधित टॉपिक बताया था, उसके आगे का जो टॉपिक है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि चीज़ें आपके सिंपल तरीके से हो जाएँ। सोशल साइंस में सभ्यताओं का टॉपिक है, फिर इसके बाद और भी चीज़ें आपकी सोशल साइंस में दी गई। हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस है, तो फटाफट कवर करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपकी चीज़ें भी जल्दी से ख़त्म हों। हमें मार्च में काफ़ी कुछ कवर भी कर लेना है, ध्यान रखिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तभी आपको क्लास प्रॉपर वे में मिलेगी, तभी आपको हर चीज़ समझ में भी आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं, ठीक है। आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है मिस्र की सभ्यता। मैंने उस दिन जो सभ्यताओं के बारे में बताया था, 4 सभ्यता के बारे में बताया था, तो उसमें से आपकी एक सभ्यता भी है जिसका नाम है मिस्र की सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है, तो आपको भी समझना पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ ताकि आप गलतियाँ दोबारा ना करें और चीज़ें सिंपल तरीके से समझ जाएँ, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता की जो ये बात है, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बतानी है क्योंकि इससे प्रश्न हमें ज़्यादा आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से और ज़्यादा आते हैं। उसके बाद हमारे इस टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल वगैरह भी दिए, उनसे भी कई ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा, इनको कवर करना होगा, तभी चीज़ें आपके लिए आसान बनेंगी। 1 बाय 1 करके क्लासेस हो रही है, टाइम टू टाइम से हो रही है। आपकी जो क्लासेस है वो 8 PM पर होती है, ध्यान से 9 PM पर भी होती है, ठीक है। 8 और 9 पे दोनों है, लेकिन जब 9 PM पे तब होगी जब क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके क्लासेस बाई शालिनी पे होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों जगह जुड़े रहिए। टेलीग्राम से अगर कनेक्टेड है तो कहीं पर भी हो रही है आपको ज़रूर पता चल जाएगा। चलते ही देखते हैं मिस्र की सभ्यता में कैसे टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, हमें इनके ऊपर लिखने को कम आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या आते लघुत्तरी में ही आते हैं, ठीक है। मिस्र की सभ्यता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मिस्र की सभ्यता प्राचीन मिस्र, उत्तर पूर्वी अफ्रीका की सभ्यता जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है लगभग, ठीक है। अफ्रीका की तरफ की बात है ये। इसकी कई उपलब्धियां हैं, इसकी कला और स्मारक में संरक्षित कई सारी चीज़ें हैं, एक आकर्षण भी रखती हैं क्योंकि काफ़ी अद्भुत भी देखने को लगती हैं। और सारी सभ्यताएँ मतलब उनमें चीज़ें तो हैं, बट कहीं कि देखने के पर्पज़ से ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं। उपलब्धियाँ हैं, इसकी कला, स्मारक, ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पुरातात्विक खोज इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, धीरे समझ में आ रही हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये अभी सिर्फ एक छोटा छोटा बात है जो हम समझ रहे हैं। बाकी प्रश्न जब बनता आएगा या जो टॉपिक से प्रश्न जहाँ से आएगा मैं तुरंत उस चीज़ को बताऊंगी, तो ध्यान रखिएगा। प्राचीन मिस्र को पूर्वोत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान के रूप में माना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन मिस्र को पूर्वोत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान के रूप में माना जा सकता है जो वार्षिक बाढ़ पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? फ्लड पर जो है, बाढ़ पर निर्भर है। नील नदी इसका समर्थन करती है। मिस्र की सभ्यता में नील नदी जो है, नील नदी अफ्रीका में है, इसी वजह से ये अफ्रीका की तरफ की बात है, ध्यान रखिएगा। तो नील नदी इसका समर्थन करती है। कृषि, जनसंख्या, देश, ठीक है, देश का मुखिया धन नील घाटी के उपजाऊ बाढ़ क्षेत्र से आया, जहाँ पर कह सकते हैं चूना पत्ते की पहाड़ियों के बैंड और नील डेल्टा के बीच में रहती थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर है कहिरा के उत्तर में कई शाखाएं बढ़ती गई, बहती गई। जैसे नदी है, नदी घाटी क्या करती है, आप जाओगे देखोगे तो नदियों में बालू निकलता है कि नहीं। नदी के पानी में मिट्टी और बालू रहते, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बह के आती है। तो ये मिट्टी वो वहाँ पर देखिए तो बालू उसमें रहता है, मिट्टियाँ रहती है, तो मड जैसा रहता है। तो मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में, वहीं नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो वो अपने साथ जो है बहुत सारे बालू और बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके लेके आती थी, जिससे वहाँ पे ये बालू का पूरा एरिया रहा है। रेगिस्तान के एरिया की बात हुई, तभी इतने लोग जो हैं बड़े बड़े, जब ये मिट्टी या वो सारे बालू साइड में कलेक्ट हुए हैं तो वो डेल्टा के रूप में बनते गए हैं। बाढ़ के मैदान में पहाड़ी एरिया के बीच रेगिस्तान एक परिवर्तनशील बैंड है जो एक निश्चित मात्रा में खेल का समर्थन करता है। नील नदी मिस्र की एकमात्र परिवहन धमनी भी कहलाती थी, जाने आने के मतलब उस यूज़ करते थे लोग। मिस्र उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर पर स्थित एक देश है
ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश की बात है ये। फिर यहाँ पर है कि ये पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। सबसे पुरानी सभ्यताओं में से इनका नाम आता है। मिस्र का नाम जो है वो ग्रीक एजिटोपस से आया है। ठीक है, नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, ये एजिप्टोस से आया हुआ है। ग्रीक का जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, ये प्रश्न बनता है ग्रीक, जर्मन, लैटिन, ऐसे करके 4 ऑप्शन अलग अलग करके दे देगा, तो आपको ग्रीक पे टिक करना होगा। जो प्राचीन मिस्र के हट्टवात का पता है, हवाट का पता है। ठीक है, पताह की आत्मा की हवेली इसको नाम से जाना जाता है, और इसको हम मेम्फिस का शहर के नाम से भी जानते हैं। आपको जो जानना है वो ये वाला सेक्शन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, और बाकी और चीज़ें जो हैं वो इनके रिलेवेंट चीज़ें हैं, बट क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से देखने को मिला है, तो ये आपको मार्क करके रख लेना है। सारी सभ्यताएं उतनी अच्छी नहीं हैं, उनसे बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन लिखने को कभी कभार आ जाता है या आपके बहुविकल्पी में आ जाता है, इसलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। नहीं तो कुल मिलाकर ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा टॉपिक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेम्फिस मिस्र की पहली राजधानी थी, प्रसिद्ध धार्मिक और व्यापार का केंद्र भी हुआ करता, तो वहाँ पर भी अब लोग रह रहे हैं, तो जीवन में अपन करेंगे, बिजनेस करेंगे, जाहिर सी बात है। इसकी उच्च स्थिति को यूनानियों की तरह पूरे देश के नाम से संबोधित भी किया गया था। प्राचीन मिस्रवासियों ने उनके केवल अकेले बहुत सारी चीज़ों को बनाया, फिर कई सारी चीज़ें की हैं, जिसका नाम नील नदी के किनारे मिट्टियाँ होने के कारण वहाँ पे बस्तियाँ शुरू हो गई। वही वही सेम चीज़ें हैं जो आपने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे लोग क्यों रुकने लगे, और नदी के नाम भी इतना फेमस हुआ, इसका क्यों फेमस हो रहा है। तो इससे, क्योंकि रेगिस्तान के एरिया में पानी की कमी होती है, आप जानते हैं, और वो पूरा रेगिस्तान है अफ्रीका का, वो सेक्शन, तो पानी नहीं रहेगा तो चीज़ें कैसे होंगी। तो नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो उसमें पानी वगैरह आता था, फिर लोग वहाँ पर रहने लगे, बसने लगे। ये सारी चीज़ें उनके बारे में सेम है दोनों सभ्यताओं में। ठीक है, बस जगह अलग है। हम यहाँ पर है मिस्र हज़ारों वर्ष तक, लगभग 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक, ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फला फूला, अपना अलग राज्य था पूरा। संस्कृति, कला से लेकर विज्ञान तक खूब आगे बढ़ा। संस्कृति इनके यहाँ अलग थी, इनका त्यौहार, इनकी चीज़ें एकदम अलग थी, लोग बनाते थे, करते थे। ठीक है, विज्ञान में भी काफ़ी लोग प्रखर रहे हैं, प्रौद्योगिकी में, धर्म तक इनका हर क्षेत्र का सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, प्रसिद्ध भी रहे हैं, बहुत फेमस भी हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक सीमित है, नहीं, ऐसा नहीं, इनका काफ़ी चीज़ प्रचलित भी है। जिन महान स्मारकों ने प्राचीन मिस्र को आज भी माना जाता है, वह मिस्र की संस्कृति की गहराई और भव्यता को ही दर्शाते हैं, जहाँ पर जिसने ग्रीस और रोम सहित कई प्राचीन सभ्यताओं को भी प्रभावित किया है, जो अब तक भी काफ़ी चर्चित में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ बात समझ में आई। देखिए, सारी सभ्यताओं से मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बहुत प्रश्न ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा ना। हो सकता है इससे इतने सालों से नहीं आ रहे, लेकिन इस बार क्या पता आपके पेपर में पूछ ले, इसीलिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। और फिर प्रश्न जो आए भी हुए हैं, बीच बीच में लिखने को आए हुए हैं, पेपर में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ आपको छोटी छोटी इमेज भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, मिट्टी है, ये मिट्टी का बना हुआ कुछ पॉट जैसा है, दोनों साइड से हमें लगता है बांधने के लिए, कहीं टांगने के लिए इन्होंने ऐसा बनाया है, और इनमें चित्रकारी देखिए किस तरीके से की गई है। तो ये उस समय का है जिसके ये पिक्चर्स वगैरह क्लिक है, जो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं, तो आपको देखने को मिल सकती हैं कि कैसा कैसा उन लोग का बनाना काम हो सकता है, यही बना के बेचते हों या करते हों, बहुत सारी चीज़ें हो, व्यवसाय के तरीके हों। तो ये है, एक आपको मैं और दिखा रही हूँ, ये देखिए, पत्थर है, ये देखिए, दिख रहा है, और दोनों पत्थरों में कुछ सिमिलरिटी नहीं है, एक भी सिमिलरिटी नहीं, दोनों अपने आप में कुछ अलग बात को दर्शा रहे हैं। एक में पक्षी बना हुआ है, देखिए, इस वाले में पक्षी है और इंसान भी हैं, इस वाले में देखिए मनुष्य मनुष्य हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर जानवर भी हैं, यहाँ पे जानवर हैं। ये सब चीज़ें हैं जो उनके मतलब आर्ट और कला, ये सारी चीज़ों में ऐसे कुछ देखने को मिले हुए हैं। तो जो थोड़ा बहुत ध्यान में रखने हैं, हमें फिगर इनके तो नहीं आएंगे, फिगर हमें साइंस वाले ही आएंगे, लेकिन जब हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को हम भी देखते हुए चलते हैं, तो शायद ज़्यादा बढ़िया ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में, इजिप्ट वगैरह की चीज़ें इनमें ज़्यादा आती हैं, जो टीले वगैरह ये लोग बना कर रखते थे और भी जो भी करते थे, उनके बारे में। क्लियर। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, जिसमें मैंने आपको शायद दूसरा लिया हुआ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि इनसे संबंधित और भी चीज़ें जो होंगी आपको, ये देखिए, दिख रहा है,
इस तरीके से इन लोगों का था, बल्कि यहाँ पर देखो पर्सन भी खड़ा है, ये देखो घोड़ा टाइप का कुछ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस तरह से शहर बसे हुए हैं, जो भी ये लोग बना पाते थे, कर पाते थे, जाने के रास्ते वगैरह बनाए थे। इस तरह के कई सारे गीज़ा पिरामिड्स पे लोग छोटे बड़े बनाते थे। इनमें अंदर कहते हैं जाने के रास्ते थे, इसमें सीढ़ियाँ होती थी, लोग स्टोर करके अपना खाना वगैरह रखते थे। ऐसा नहीं है कि इतनी हल्की चीज़ें हैं, जी नहीं, ये पूरा एकदम स्टोरेज टाइप का होता था, जहाँ पर ये अपनी व्यवस्था हर चीज़ को स्टोर करना, रहना। और गीज़े में अलग अलग जैसे होता है ना कि बड़े हैं तो उच्च हैं तो वहाँ रहना, सबके साथ ना रहना, अलग रहना, बहुत सारी चीज़ें इनमें भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। तो इस तरीके से ये गीज़ा पिरामिड वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मिस्र की सभ्यता से ही आई हैं और वहीं से ये इतनी फेमस हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर है मिस्र के पुराने साम्राज्य लगभग 1613 से 2081। एक तो यहाँ पर ईसा पूर्व के रूप में जाने वाले काल के दौरानों में से एक है। देवताओं का सम्मान करने वाली वास्तुकला का विकास दर वृद्धि में, मतलब ये भगवान को मानते थे, काफ़ी बढ़िया उपासक भी रहे हैं। और मिस्र में सब कुछ प्रसिद्ध स्मारक ही है, जैसे पिरामिड, गीजा का महान। ठीक है, ये नाम आपको आता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गीजा के पिरामिड ये आते हैं, पिरामिड के प्रश्न आपको बनेंगे, 100% है, तो थोड़ा समझ ही चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, निर्मित यहाँ पर है राजा जोसेफ जिसने शासन किया था। अलग अलग राजा भी रहे हैं, थोड़े राजाओं के इनके बारे में भी रहा है। ठीक है, इन लोगों में रहे हैं और फॉलो किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाए हैं, किए हैं। जो वास्तुकार, चिकित्सक, अलग अलग जाति के, अलग अलग व्यवसाय के लोग भी यहाँ पर रहते थे इन पिरामिडों में। यही चीज़ें आपको बोल रही थी। तो ये फ़िलहाल बस जानने के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि हाँ ऐसा भी कल्चर था और चीज़ें थी। जनता के लिए काम होता था, जनता बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती थी। ये पिरामिड्स वगैरह बनाने का, निर्माण का काम था। व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा थे, राजा प्रजा का पूरा पूरा सभ्यता में सब कुछ चलता था, पूरा बहुत अच्छी तरीके से था काफ़ी, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी लेट में आई थी। तो क्या हुआ था कि चीज़ें डेवलप्ड हो गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें चीज़ें डेवलप हो गई, लोगों को पता था बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितना मिस्र की सभ्यता में था, मैंने बेसिक, मुझे मालूम है कि प्रश्न इसमें ज़्यादा नहीं बनते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि जब ज़्यादा नहीं बनता है तो करना क्यों है। तो करना इसलिए है कि इस बार बन जाएगा। जब कोई चीज़ कई सालों से नहीं आ रही तो वो इसी साल आती है, जो हम उसको यही सोच के पढ़ते हैं कि ये नहीं आएगा। ठीक है, जो आप नहीं पढ़ के जाते वही पेपर में आता है। तो इस तरीके से हम ऐसा कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए फटाफट लाइक करिए, फिर आपको 3-4 इसके ऊपर प्रश्न भी करवा देते। हम फिलहाल इसके ऊपर प्रश्न और भी करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इतने से काम नहीं होगा, इसके ऊपर हमें प्रश्न और भी करने को। मैं इसके ऊपर 30-40 का सेट बना के आपको ज़रूर करवा दूँगी। रिटर्न भी कुछ करवा दूँगी, कुछ MCQs टाइप में भी करवा दूँगी। लेकिन अभी जैसे हम लोग ये क्लास कवर कर रहे हैं, बीच में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग आज ये पढ़ रहे हैं, कल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो इक्विलिब्रियम वे में चलता रहेगा, टॉपिक भी कवर है साथ साथ और क्वेश्चन भी, तो हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब क्लास को लाइक कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से करिए। कोई प्रॉब्लम अगर है तो जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछेंगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में उसको पूछना होगा, मुझे बताना होगा। आपके जो कमेंट्स रहेंगे, हम मुझे जब भी टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई देंगे। सोशल साइंस है, बड़ा है, सिलेबस काफ़ी ब्रॉड में दिया है, तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। अभी हार्ड वर्क कर लेंगे तो रिज़ल्ट के समय और पेपर के समय उतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी और समझ में भी आएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन रहिए, ताकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन मैं जब भी करवाऊँ तो वो PDF वहाँ पे दूँ, तो वो आप पहले से ही रखे रहो और नोट भी कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब हमने यहाँ तक को चीज़ों को देख लिया, समझ लिया। अब हमें बस अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, वो है क्वेश्चंस। आइए देखिए, क्वेश्चन है नंबर 1, मिस्र का नाम कहाँ से आया। ठीक, ये अति लघुत्तरी सेक्शन के प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। मिस्र का नाम कहाँ से आया, तो मिस्र ग्रीक भाषा का है, ये MCQ आता है। ये मैंने बताया था, इजिप्टोस से आया है। ठीक है, जो मेफिस शहर के नाम के लिए मिस्र का नाम का उच्चारण किया था।
ये बात ऊपर बताई दिखाई। और इस तरीके से प्रश्न भी यहाँ पर उसी में से बना है सेम चीज़ों का। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, मिस्र की संस्कृति कितनी पुरानी है। आप लिखेंगे आंसर में मिस्र की संस्कृति ईसा पूर्व की है। पूर्व मतलब ईसा के पूर्व के जन्म के उधर साइड की, जब पूर्व ईसा पूर्व का जन्म हुआ ईसा मसीह का, उस साइड से तब से लेके की बात है ये। इस राजवंश काल के दौरान 6000 ईसा पूर्व, लेकिन भूमि उससे पहले ही बस गई थी और सभ्यता का कुछ स्तर पहले से ही स्थापित हो चुका था। बाद में जाकर काफ़ी फेमस और डेवलप हुआ है, काफ़ी और ज़्यादा उसमें चेंजेस हुए हैं, अब बड़ा बना है ये कह सकते हैं, लेकिन ज़मीन और वो सारी चीज़ें वहाँ पर या उससे संबंधित कुछ चीज़ें पहले से हो गई थी। आगे बढ़िए, क्या मिस्र एक अफ्रीकी देश है? तो मिस्र उत्तरी अफ्रीकी में स्थित है, इसलिए इसे अफ्रीकी देश के नाम से भी जाना, क्योंकि नील नदी वहाँ पर, तो नील नदी का वरदान भी कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। ये कभी कभी आता है कि नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है, तब आपको सभ्यताओं के नाम दे देता है और उसमें से टिक करना होता है। ठीक है, क्योंकि नील नदी की ही वहाँ पे आने से रहने से ही लोग यहाँ पर जीवन यापन संभव था। पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? तो पिरामिड का निर्माण मिस्र के कुशल और गैर कुशल श्रमिकों के द्वारा बना था। जो श्रमिक वहाँ पर रहते थे, व्यवसाय वेतन के लिए राजा को दी जाने वाली सामुदायिक सेवा के हिस्से के रूप में काम किया जाता था। इनका निर्माण गुलामों के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब जो लोग वहाँ रहते थे वही उसके लिए काम करते थे और उन्होंने मिलके सारी चीज़ों को बनाया था। ठीक है, और भी प्रश्न इनके ऊपर हैं, लेकिन वो समय के साथ करवाए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास करते हैं ओवर। एक दो सभ्यताओं के बारे में और है, वो हमें और पढ़ना है, कवर करना है। कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ हमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जो जैसा भी हमें करते हुए चलना है ताकि हमसे ना गलती हो, बाकी पेपर क्या आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।